लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उद्ख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के बेहिसाब बेशुमार एहसान व करम के नतीजे में आज फिर हमें जुमा की मुबारक सातें नसीब हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हम सब की उम्रें लंबी फरमाएं, खैर व आफ़ियत के साथ, नेकियों के साथ, खुशगवार ज़िंदगी के साथ। हर हफ्ते अल्लाह की तौफ़ीक़ से दीन की अहम और कामयाब करने वाली प्यारी प्यारी बातों को सुना और सुनाया जाता है। मकसद ये होता है कि कहने वाला भी दीन की कामयाब करने वाली बातों पर अमल करके कामयाब हो जाए, सुनने वाले भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर लें। दीन के 5 अहम शोबों में पूरा दीन समा जाता है। 5 अहम शोबों से मुताल्लिक़ हर हफ्ते बयान होता है। उनमें से एक एक शोबे को हर हफ्ते तरतीबवार चुना जाता है और हर शोबे से मुताल्लिक़ कोई ना कोई उन्वान होता है। तो जिस शोबे से मुताल्लिक़ जो उन्वान अल्लाह की तरफ से जहन में आता है वो आप सबके सामने पेश कर दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का जो उन्वान है, अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से मेरे भी दिल में वो उन्वान, उस उन्वान के मज़ामीन बिठा दे और मेरे सुनने वालों के दिलों में भी बिठा दे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक सूरत नाज़िल फरमाई है जिसका नाम है सूरह नम्ल। नम्ल के माना आते हैं चींटी। चींटी कितनी छोटी सी जानदार है, कितनी छोटी सी एक शय है। उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से फरमाया, बड़ी मोहब्बत से फरमाया। आखिर उस चींटी की क्या खूबी थी, उस चींटी ने क्या हुनर दिखाया। अल्लाह ताला ने
जिस तरह हम सब के अंदर, इंसानों के अंदर अक्ल व शऊर रखा है, जिस अक्ल व शऊर और समझदारी के नतीजे में हम एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं, एक दूसरे की खैर ख्वाही करते हैं, जानवरों के अंदर भी किसी न किसी दर्जे में वो शऊर व एहसास होता है। एक चूंटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रास्ते में, चूंटी और उनकी सारी साथियाँ रास्ते में आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र रहे थे अपने लाओ लश्कर के साथ। तो उनमें से एक चूंटी ने कहा, क़ालत नमला या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, क्या चूंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु, तुम्हें सुलेमान और उसका लाओ लश्कर कुचल न दे, तुम उनके कदमों के नीचे ना आ जाओ। वहुम ला यशऊरून, ला इल्मी में वो तुम्हारे ऊपर कदम न रख दें और तुम ज़ाय ना हो जाओ, बर्बाद ना हो जाओ। उस चूंटी ने अपनी साथी चूंटियों के साथ जो खैर खाही का मुजाहरा किया, अपनी साथ वाली चूंटी का जो अच्छा चाहा, ये अल्लाह को इतना पसंद आया, ये खैर खाही की अदा अल्लाह को इतना पसंद आई कि एक छोटी सी जानवर का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कर दिया और क़यामत तक के लिए उसे इज़्ज़त दे दी और उसके नाम से सूरा का नाम रख दिया, उसके नाम से कुरान की एक सूरत का नाम रख दिया, सूरह नम्ल। तो अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ खैर ख्वाही का मुजाहरा करे, किसी इंसान का अच्छा चाहे, तो वह अल्लाह के नज़दीक कितना प्यारा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में, दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों का नफ़ा सोचे, लोगों का अच्छा सोचे, लोगों का खैर सोचे, लोगों की भलाई सोचे, बुरा न सोचे, किसी का नुकसान न सोचे, किसी की तकलीफ़ न सोचे, बल्कि हर इंसान का नफ़ा सोचे कि किस तरह मेरी ज़ात से हर एक को फ़ायदा पहुंच जाए। ये दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे प्यारा इंसान है अल्लाह की नज़र में। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा आदमी वो है, लोगों में सबसे अच्छी, सबसे बेहतर और सबसे प्यारी औरत वो है जो अपने ज़रिए से, अपनी ज़ात से लोगों का नफ़ा सोचे, लोगों की भलाई सोचे कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, बल्कि मेरी ज़ात से किसी को नफ़ा ही पहुँचे। अच्छी नीयत, अच्छा इरादा, अच्छी सोच, किसी के लिए अच्छा चाहना, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत प्यारा अमल है। सारी इंसानियत के लिए अच्छा चाहने वाले बन जाएं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा का मिजाज बना दिया था। सहाबा सिर्फ अपने दरमियान लोगों का अच्छा नहीं चाहते थे, अपने दरमियान तो लोगों का अच्छा चाहते ही थे, पूरी उम्मत के खैर ख्वाह थे। फरमाया अद्दीनु अन-नसीहा, दीन नाम है खैर ख्वाही का, दीन सरापा खैर ख्वाही का नाम है। जो अरबी जानते हैं, जो अरबी लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि जब किसी वर्ड पर अलिफ लाम लगता है और वो शुरू में आता है और फिर उसकी कोई ख़बर आती है और उस पर भी अलिफ लाम लगता है, तो उसमें इन्हिसार पैदा हो जाता है। मतलब ये होता है कि यही चीज़ है। जैसे अद्दीनु अन-नसीहा, दोनों पे अलिफ लाम लगा है, मुराद दीनदारी खैर खाही का नाम है।
खैर खाही दीन का ही नाम है। मतलब क्या है? जहाँ दीनदारी होगी वहाँ खैर खाही होगी, जहाँ खैर खाही होगी वहाँ दीनदारी होगी। दीनदार हो और किसी का बुरा चाहे, हो नहीं सकता। दीनदार हो अच्छा ही चाहेगा, अच्छा चाह रहा है दीनदार होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मेयार बताया, अद्दीनु अन-नसीहा, जहाँ खैर खाही होगी वहाँ दीनदारी होगी, जहाँ दीनदारी होगी वहाँ खैर खाही होगी। कहीं बदखाही हो, किसी से नफ़रत हो, कहीं बदगुमानी हो, कोई बुग़्ज़ रखता हो दिल में, कोई किसी का बुरा चाह रहा हो, 1000 नफलें पढ़ ले, 1000 फ़राइज़ अदा कर ले, 1000 रोज़े रख ले, 1000 ज़िक्र व अस्कार व तिलावत कर ले, बदखा है, दीनदार नहीं है। दीनदार कौन है? खैर ख्वाह आदमी दीनदार है, जो हर एक का अच्छा चाहे। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी खैर ख्वाही का पूरी ज़िंदगी मुज़ाहरा किया, दुश्मनों के साथ भी खैर ख्वाही फरमाई। सारे वाक़यात, सारी तारीख़ हमारे सामने हैं, सुनते रहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अपने बदखाहों के साथ भी खैर ख्वाही का मुज़ाहरा किया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, यतीमों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, वो अपने परायों के गम खाने वाला। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनों के तो खैर ख्वाह थे ही, गैर अपनों के तो खैर ख्वाह थे ही, दुश्मनों के भी खैर ख्वाह थे। गालियाँ देने वालों को भी दुआएं दी हैं, दुश्मनों को भी दुआएं दी हैं। रातों को उठकर रोते थे। ये क्या है? सबसे बड़ी खैर खाही यही है कि जैसे दुनिया की आग से हर एक शख्स को जो आग में जा रहा हो बचाना, ये खैर खाही समझते हैं, ऐसे ही जहन्नम के गड्ढे से और जहन्नम की आग से बचाना सबसे बड़ी खैर खाही है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का मिजाज बनाया। सहाबा आपस में एक दूसरे की बदखाई नहीं करते थे। पूरा माशरा सहाबा का एक दूसरे का अच्छा चाहने वाला था। कोई सहाबी किसी की कोई बुराई नहीं चाहता था, कोई सहाबी किसी सहाबी की बुराई नहीं करता था, कोई सहाबी किसी सहाबी का बुरा नहीं चाहता था। ये मिजाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना बनाया, पूरी ज़िंदगी इसी पर कायम रहे। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी बनाया, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पूरी ज़िंदगी इसी पर रहे। बाज़ सहाबी से तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा बैअत ली कि तौहीद और रिसालत पर कायम रहोगे। एक सहाबी आए और आपसे कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेतकल्लुफ़ होते थे, इस तरह नहीं कि मुंह गिराए बैठे हों, मुंह फुलाए बैठे हों, किसी आने वाले से बात ना करें, बल्कि बेतकल्लुफ़ होते थे। कोई कुछ कहता था मान लेते थे। एक सहाबी आए और कहा कि हाथ आगे बढ़ाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ आगे बढ़ा दिया। फरमाया कि आप मुझसे एक वादा करो कि अगर मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप जो भी कहोगे वो मैं मानूंगा, तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पीछे कर लिया और कहा, तुम भी एक वादा करो, वो ये कि मैं जो बात भी कहूँगा उसको पूरा करोगे। और क्या? तौहीद और रिसालत की गवाही पर कायम रहना पूरी ज़िंदगी, और पूरी ज़िंदगी हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही का मामला करना। इस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैअत ली। एक सहाबी से, जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली से कहा कि पूरी ज़िंदगी हर मुसलमान से, बल्कि हर इंसान के साथ खैर ख्वाही का मामला करना, हर इंसान का अच्छा चाहना। अब ये सहाबी अगर किसी से ख़रीदो फ़रोख्त भी करते थे तो उसे ज़्यादा ही देते थे। वो अगर कहता कि ये 3 दिरहम में है, वो बोलते मुझे ये 3 दिरहम से ज़्यादा ही की मालूम हो रही, 5 ले ले। वो हैरान हो जाता था कि मैं तो 3 दिरहम में सोच रहा हूँ कि नहीं जाएगी ये चीज़, ये 5 दे रहे।
अच्छा चाहने की बैअत की थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर। पूरी ज़िंदगी हर एक के साथ अच्छा चाहते रहे। जब मुसलमान फतहयाब थे, हर इलाके में इनका डंका था मुसलमानों का, और मुसलमानों की फतहयाबी चल रही थी। मुसलमान हर जगह कामयाब थे। तो हिंदुओं के और काफिरों के दिलों में और यहूदियों के दिलों में ये बात खटकती थी कि आखिर मुसलमान कामयाब क्यों हैं, आखिर मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है। एक शख्स ने जानने की कोशिश की, और मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत वाला एक इलाक़ा है बगदाद, जो उस वक्त मुसलमानों का दारुल खिलाफा था। वहाँ उस गैर मुस्लिम यहूदी शख्स ने सफ़र करके वहाँ पहुँचा और वहाँ के होटल में खाने के लिए बैठा। एक मकामी आदमी भी खा रहा था और ये मुसाफिर भी खा रहा था। वो मकामी आदमी खाना खाकर उठकर जाने लगा, काउंटर पे पहुंचा और अपना बिल पे किया, और काउंटर पे जो शख्स बैठा था उससे कहा कि ये जो शख्स बैठा है खाना खा रहा है, ये कोई मुसाफिर मालूम होता है, इसे बताना मत, इसकी बिल भी मैं पे कर रहा हूँ, इसका पैसा भी मैं अदा कर दे रहा हूँ। हाँ, इसे बताना मत कि किसने अदा किया, मैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ अल्लाह से अजर चाहिए, अल्लाह से बदला चाहिए। अब ये मुसाफिर जब उठा, उसे मालूम नहीं था कि उसका बिल पे हो गया है। उठा, काउंटर पे आया, अपना बिल देना चाहा, पैसे अदा करने चाहे। काउंटर वाले ने बताया कि आपका पेमेंट हो चुका है। अब वो मुसाफिर गैर मुस्लिम यहूदी हैरान हुआ कि किसने किया है। पूछा कि किसने किया, मैं तो यहाँ पर अनजान हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। तो बताया कि एक मुसलमान ने किया है, और वो आपको ये सोच रहा था कि कोई मुसाफिर इधर उधर से आया हुआ है, तो इसलिए उसने पेमेंट कर दी है, और उसने ये कहा है कि उससे बताना मत कि किसने किया है, और मैं इसका बदला अल्लाह से चाहता हूँ। वो यहूदी हैरान हुआ कि आखिर ये क्या चीज़ है। गैर मुस्लिम क्या जाने आखिरत, क्या जाने अल्लाह, और क्या जाने अजर, और क्या जाने नेकी, और क्या जाने नेकियों का सवाब और बदला। वो बाज़ार में निकला, वो आया ही था मुसलमानों को टटोलने, वो आया ही था फतह का और कामयाबी का राज जानने के लिए। तो जब बाज़ार में निकला, एक दुकान पे आया सुबह सुबह और एक चीज़ ख़रीदनी चाहिए। दुकान वाले ने कही कि ये चीज़ इतने रुपए की है, आप ले सकते हो, लेकिन आप मेरी एक दरख्वास्त मान लो कि ये जो मेरे सामने वाला दुकानदार है, इसकी सुबह से बिक्री नहीं हुई है, लिहाजा मैं ये चीज़ अपने यहाँ से आपको नहीं बेचूँगा, यही चीज़ आप उस दुकान वाले से जाकर ख़रीद लें। ये यहूदी हैरान हुआ कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उसका इतना भला क्यों चाह रहे हैं। इसने मुसलमानों की फ़तह का राज और कामयाबी का राज जान लिया कि मुसलमानों के अंदर जो एक दूसरे की खैरखाही का जज्बा है, ये लोगों के दिलों को जीत रहा है, ये फ़तह और कामयाबी का सबब है। तो पहले तो इतना हमदर्दियाँ हुआ करती थी, हम मुसलमान इतने एक दूसरे के खैरख्वाह हुआ करते थे कि अपना अभी सामान न जाए, सामान न बिके, वो सामने वाले का बिक जाए। उसकी आज सुबह से बिक्री नहीं हुई, आज उसके घर में भी कुछ आ जाए। पहले ये खैरखाई होती थी। आज हमारे दरमियान, हमारे माशरे में बेहिसी इतनी आम है, बेदर्दी इतनी आम है कि अल्लाह की पनाह, नफ्सा नफ्सी का आलम है, बल्कि बदखाही है। अपने करीब रहने वाले, अपने पास उठने बैठने वालों पे भी भरोसा नहीं कि सामने क्या मुँह रखते हैं और पीठ पीछे क्या मुँह रखते हैं।
सामने खैरख्वाह हैं, पीठ पीछे बदख्वाह हैं। बड़ा अजीब मुआशरा है, बड़ी बचने की ज़रूरत है। अगर हम में से हर शख्स खैरख्वाह हो जाए, क्या खुशगवार मुआशरा बन जाएगा, क्या मोहब्बतें आम हो जाएंगी। हर शख्स ये तय कर ले कि मैं हर शख्स का अच्छा चाहूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। वरना तो पास बैठने वाले, बात सुनने वाले, करीब रहने वाले अपने नहीं होते, दो रुखे होते हैं। सामने एक मुंह लेकर आते हैं, पीठ पीछे दूसरा मुंह रखते हैं। और ये क्यों हुआ? ये बेहिसी क्यों आई? ये बदखाई क्यों आई? ये जो मोबाइल की नहूसत है, ये जो वीडियो गेम है, ये हमारे अंदर की हिस्स को ख़त्म कर दिया। इसने हमारी हिस्स को और एहसास को कत्ल कर दिया है। ये मोबाइल के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ, इसने हमारे एहसास को ख़त्म कर दिया है। आज हमारे बच्चे बेहिस, वालिदैन की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता बच्चों को। आज आप घर में अपने बच्चों को देख लीजिए, माँ तकलीफ़ से करा रही होगी, बच्चे को कोई एहसास नहीं होता। बाप की तकलीफ़ का औलाद को एहसास नहीं है। वीडियो गेम की नहूसत ने, वीडियो गेम में जो दिखाया जा रहा है, एक दूसरे को मारने का जो दिखाया जा रहा है सीन, इसने जो रियल ज़िंदगी है, रियल ज़िंदगी की हसासियत ख़त्म कर दी। और मुख्तलिफ़ गुनाह जो माशरे में आम है, इसने एक दूसरे की खैरखाई का जज्बा ख़त्म कर दिया है। हर एक दूसरे का बदख्वाह है। और पहले क्या होता था? मुसलमान एक दूसरे के खैरख्वाह तो होते थे, गैरों के भी खैरख्वाह होते थे, गैरों का भी अच्छा चाहते थे। पुराने ज़माने की बात है कि एक शख्स ने ज़मीन ख़रीदी। बाज़ लोगों ने कहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का वाक़या है। एक शख्स ने ज़मीन ख़रीदी, ज़मीन ख़रीदने के बाद उस पर हल चलाया और गहरा हल चलाया। इरादा ये था कि ज़्यादा गहरा चलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा ज़रख़ीज़ी हासिल होगी, ज़्यादा काश्तकारी अच्छी हो सकेगी। ज़्यादा गहराई के साथ हल चलाने के नतीजे में एक पुराने ज़माने का संदूक और बक्सा मिला, जिसमें ज़ेवरात थे, सोना था, भरा हुआ मिला। उसने कहा, उसने सोचा कि ये तो मेरा नहीं हो सकता, ये तो मेरा है ही नहीं, मैंने तो ज़मीन की कीमत अदा की है, ये संदूक और ये ज़ेवरात की कीमत तो मैंने अदा नहीं की। अपने उस बेचने वाले भाई को बुलाया और कहा कि ये आपका है, आप ले जाइए। उसने कहा कि भाई मेरा कैसे? मेरा नहीं है, मैंने तो आपको ज़मीन बेची है, ये नहीं बेचा। अब एक दूसरे में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हो रहा है? अपना हक़ लेने पे नहीं, बल्कि इस बात पे कि मेरा है ही नहीं, मिला है अपने ज़मीन में, लेना चाहते तो ले सकते थे। आज तो दूसरों का माल ले रहे हैं, बड़ी बेहिसी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ। दूसरों का माल, दूसरों से लिया हुआ कर्जा और उधार देने के लिए तैयार नहीं है। आदमी चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं। वक्त पे वक्त, वादे पे वादा, बेहिसी हो चुकी है। एक दूसरे की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है, बल्कि बदखाही है, बदखाही है। एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, बर्बाद हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए इसके ऊपर, कैसे ये कामयाब हो रहा है, कैसे ये इतना खुश नज़र आ रहा है। ये बदखाई आम हो चुकी है। अगर किसी का मिजाज पसंद नहीं आता, किसी की बात पसंद नहीं आती, हो सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। हर एक को हर एक की बात नहीं पसंद आती, हर एक को हर एक की चाल चलन नहीं पसंद आती, लेकिन बदखाही ना हो, बुरा ना चाहा जाए। अब जब इन दोनों में झगड़ा हो गया, अदालत में गया मुकदमा, जज ने कहा कि मैं फ़ैसला करने के बजाय एक राय लेता हूँ। मालूम किया कि उस जिसकी ज़मीन में, जिसने ज़मीन ख़रीदी थी उसकी बेटी है, और जिसने ज़मीन बेची थी उसका बेटा है। कहा मेरा मशवरा ये है कि अपने दोनों औलाद का निकाह कर दो और इन दोनों के शादी में खर्च कर दो, ताकि दोनों को फ़ायदा हासिल हो जाए। इस तरह किया गया।
तो पहले तो हर एक दूसरे का खैर ख्वाह होता था, और आज बदखाई आम हो चुकी, बेहुसी आम हो चुकी। हालांकि लंबी लंबी नफलें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लंबे लंबे ज़िक्र व अस्कार करने से कुछ नहीं होगा। ज़िक्र व अस्कार लंबे लंबे हो रहे हैं, तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, लेकिन बदख्वाह हैं, एक दूसरे के बदख्वाह हैं। ये ले डूबने वाली चीज़ है, ये पूरे माशरे को ले डूबने वाली चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे पूरे माशरे में हमदर्दी और एहसास और हसासियत और खैर ख़ाही पैदा फरमा दे, और बेहिसी से और बेदर्दी से और बदखाही से मेरी और मेरे पूरे माशरे की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।